हिंद महासागर में आने वाला है भारतीय ड्रोन का तूफान। इंडियन नेवी होगी भारत के बनाए उस स्वदेशी ड्रोन से लैस, जिसने आते ही तुर्की में बैरक्टार ड्रोन की कर डाली छुट्टी। पहली बार हिंद महासागर में भारत उतारेगा मानव रहित 12 हवाई लड़ाके। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि किस तरह से चीन भारत को अपने नापाक षड्यंत्र के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने मालदीव के साथ मिलकर भारत विरोधी काम किया। इससे पहले वो श्रीलंका के पोर्ट पर भारत की जासूसी कर रहा था। इस जगह से चीन भारत की मिसाइल टेस्टिंग के वक्त अपने जासूसी जहाजों से भारत का डेटा चुराने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत ने चीन की इस चालबाजी को एक मजबूत योद्धा को तैनात कर जवाब देने की प्लानिंग तैयार की है। और दोस्तों, इसके लिए भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाए गए भारत के उस हवाई लड़ाके को चुना है। उसने पूरी तरह से तैयार होते ही तुर्की के उन ड्रोन्स की छुट्टी कर दी जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियारों को काफी ज्यादा नुकसान किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के तापस ड्रोन्स की, जो अब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बनने वाले हैं। वास्तव में इस लड़ाके का भारतीय नौसेना में शामिल होने का ही चीन के लिए खतरे की बात है, क्योंकि ये ड्रोन वास्तव में काफी ताकत रखते हैं। भारत का डीआरडीओ इसे अचूक योद्धा में बदल चुका है। इन ड्रोन के तूफान को अंडमान निकोबार में लाया जा रहा है। साथ ही खबर यह है कि इसे पाकिस्तान, चीन दोनों देशों से लगती सीमा पर भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको भारत के खूंखार ड्रोन्स की जानकारी देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये ड्रोन वास्तव में किस तरह चीन के साथ किसी भी प्रकार के जहाज को फोड़ने का दम रखते हैं। डीआरडीओ की किस करिश्माई ताकत से ये ड्रोन लैस किए गए हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर आप एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आपको बताते हैं कि इस ड्रोन की ताकत और इसको लेकर आज आई इस दमदार खबर को। भारतीय नेवी और वायुसेना के लिए रेडी हो रहे हैं 1 दर्जन तापस ड्रोन। डीआरडीओ और एडीए के 2 महाबलियों को देख क्यों चीन के हो गए कान ठंडे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये खबर जरा देख लीजिए। यानी जल्द ही भारतीय वायुसेना और नौसेना को तापस ड्रोन मिलने वाला है। दोस्तों, दरअसल चीन और पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं और पाकिस्तान तो ड्रोन के मामले में भारत से भी आगे जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी ऐसे ड्रोन की फौज उतार रहा है जो पाक और चीन पर भारी पड़ सके, और ये तलाश पूरी होती है तापस ड्रोन पर। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने डीआरडीओ से इन ड्रोन्स की मांग कर डाली है। बता दें कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मध्यम ऊंचाई वाले लंबे सहन शक्ति वाले तापस ड्रोन में खास रुचि दिखाई है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन की क्षमताओं और सेवाओं में इसकी भूमिका के बारे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ चर्चा की गई। ड्रोन को लेकर अधिकारियों ने कहा कि डीआरडीओ के द्वारा तापस ड्रोन को अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र में परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, और अगर परीक्षण सफल होते हैं तो 10-12 ड्रोन के ऑर्डर भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने तापस ड्रोन परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने की खबरों को दरकिनार करते हुए कहा कि तापस ड्रोन को ज्यादा विकसित करने के लिए इसे जारी रखा जा रहा है। तापस ड्रोन का रक्षा बलों के द्वारा परीक्षण किया गया है और परीक्षण के दौरान वे 28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे और 18 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भी भर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया है, जिसे टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन कहा गया, और डीआरडीओ ने इसे नाम दिया तापस ड्रोन। इस ड्रोन ने अब तुर्की और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका को उसके MQ प्रीडेटर ड्रोन को भी टक्कर दे रहा है। आपको बताएं कि भारत ने अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे, जो कुछ ही दिनों में भारत को डिलीवर होंगे। दोस्तों, अब डीआरडीओ ने तापस ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। दोस्तों, ताकत के मामले में ये तुर्की के बैरक्टार ड्रोन का भी बाप है। सबसे पहले तो हम आपको इस ड्रोन की ताकत बताते हैं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये ड्रोन कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ताकतवर है भारत का ये तापस ड्रोन। तापस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है, जिसका नाम डीआरडीओ ने तापस रखा। तापस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। डीआरडीओ ने साल 2016 से ही तापस का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद यह भारतीय सेना में जल्द ही शामिल हो जाएगा। तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है और एकदम सटीक हमला भी कर सकता है।
तापस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा है और संभवतया उससे भी ज्यादा मारक और सटीक है। भारत का तापस अपने आप में ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। तापस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तापस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तापस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ एक ही लेवल का ड्रोन है। भारत ने ऐसा ही एक और ड्रोन इसके लिए पैरेलल बना लिया है, जिसकी पहली उड़ान इसी साल जून जुलाई में होगी। इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन। अपने नाम के मुताबिक ही ये बेहद घातक है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यह अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह नजर आता है। यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ कर लिया, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। दोस्तों, घातक ड्रोन की यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। घातक ड्रोन को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने भी आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया जा रहा है कि यह 30,000 फीट तक उड़ान भर सकेगा। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात, ये ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइल से हमला कर सकता है। साथ ही इससे बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें भारत के द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन है। ये इंजन घातक ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। ये इंजन तेजस के लिए बनाया गया था, जिसके लिए ये नाकाम रहा और हर बार फेल रहा। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही ड्रोन की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जितनी जानकारी खुद DRDO ने दी उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिकी ड्रोन से करें तो भारत के ड्रोन से ज्यादा भारी पड़ते हैं। अगर ये बनकर पूरी तरह से तैयार होंगे और भारत खुद इनकी ताकत पर खुलासा करेगा तो इन देशों में भूचाल आना तय है। भारत तैयार कर रहा है अमोघ चिमेरा। दोस्तों, भारत ने एंटी ड्रोन गन भी तैयार की है, जिसका नाम है चिमेरा 100। दरअसल दोस्तों, इन दिनों चीन भारत में आतंक फैलाने और भारतीय सेना पर अदृश्य ड्रोन के जरिए हमला करने के लिए अलग अलग तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और इसके लिए चीन पाकिस्तान को भी ऐसे ड्रोन दे रहा है जिन्हें गिरा पाना अब तक असंभव था। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक ऐसा हथियार बना दिया जो अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि एंटी ड्रोन गन चिमेरा 100। दुश्मनों के ड्रोन के हमले से बचने के लिए भारत ने खतरनाक एंटी ड्रोन गन बनाकर अमेरिका और चीन को भी चकमा दे दिया है। भारत की यह एंटी ड्रोन गन अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है। इसे चिमेरा 100 नाम दिया गया। भारतीय कंपनी गोदरेज ने इसका निर्माण किया। हल्की होने की वजह से जवान इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। चिमेरा 100 से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित ड्रोन और UAV को मार गिराया जा सकता है। साथ ही इस गन के जरिए कहीं से भी आने वाले ड्रोन को कई किलोमीटर पहले ही लोकेशन का सटीकता से पता लगाया जा सकता है। सीमा पर होने वाले ड्रोन हमलों से बचने में भारत की एंटी ड्रोन गन सेना के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, भारत में दुश्मनों के ड्रोन हमलों से बचने के लिए इस तरह के एंटी ड्रोन गन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके जरिए सीमा पर होने वाले ड्रोन हमले रोके जा सकेंगे। ये 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ड्रोन की लोकेशन ट्रेस कर सकने के साथ ही उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। यह अमेरिका और चीन के एंटी ड्रोन से भी ज्यादा क्षमतावान है। चिमेरा एंटी ड्रोन गन में सामने से आने वाले हर ड्रोन का रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर देने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। इसे उड़ाने वाले दुश्मनों को तब तक सिग्नल नहीं मिल पाता और सिग्नल टूटते ही ड्रोन स्वयं नीचे गिर जाता है। ये ड्रोन की पहचान कई तरीके से करने में सक्षम है। यह पहचानता है कि सामने से आ रहा ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, निगरानी ड्रोन है या फिर हमला करने वाली प्रवृत्ति का। इसके बाद ड्रोन की क्षमता को निष्क्रिय करके ये नीचे गिरा देता है। बताया जा रहा है कि जल्द ही चिमेरा एंटी ड्रोन गन को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी की जाएगी। खैर दोस्तों, भारत के इस कमाल के हथियार पर आपकी क्या राय है और इसे कहां पर सबसे पहले तैनात किया जाना चाहिए, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।